जीव पदार्थ श्रद्धा करने लायक नहीं है। जीव पदार्थ में 10 प्राण भी शामिल होते हैं, व्यवहार जीव। और चैतन्य प्राण, ज्ञान दर्शन, उनका छाया समिक भाव, इसको भी आप क्या कहोगे बता? छाया समिक भाव को क्या कहोगे? छाया समिक ज्ञान दर्शन, चारे जो भी कुछ है, वीर, जो भी कुछ है, 6 उपसम है ना सबके। छाया समिक भाव है, छाया समिक वीर है आपके लिए, तो इसको क्या कहोगे आप? अजीब कहोगे कि जीव कहोगे? तब तो जीव ही कहेंगे। सुनो, वो जीव पदार्थ, जीव तत्व नहीं। गजब हो गया। अब ये सूक्ष्म ऑपरेशन है, अंदर ही अंदर का ऑपरेशन है। अंदर ही अंदर में जीव पदार्थ अलग और जीव तत्व अलग। तो साहब ऐसा करने की क्या जरूरत है? इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या और इतना ऑपरेशन करने की क्या जरूरत? कि समझो ना, तुम सभी अभी लोग जीव पदार्थ का अनुभव करते हो, जीव तत्व का अनुभव नहीं करते हो। कैसे? कि देखो, ध्यान से सुनना थोड़ा। तुम्हें अनंत भगवान कैसे दिखाई देते? कि केवल ज्ञान वाले। और तुम कैसे दिखाई देते हो अपने आप को? तुम अपने जीव को कैसा देखते हो? कि छाया समिक भाव वाला। सुनो, इसीलिए जीव तत्व नहीं कहा। तुम जब भगवान के सामने पदार्थ बन के जाते हो तो दीनता से भर जाते हो। हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो भगवान जनासा ज्ञान है, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। हम तो अब देखो, पुद्गल से तो भिन्न कह रहे हो आप, अजीब से तो भिन्न कह रहे हो। मैं जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ। कौन सा जीव? पामर जीव, दुखिया जीव, संसारी जीव। रागी देशी जीव नहीं कह रहा हूं अभी, पॉइंट पकड़ना। रागी देशी नहीं, छाया समिक भाव वाला जीव। सुनो, छाया समिक भाव वाला नहीं। वाह, तो कौन हूं? कि मैं तो जीव हूं, जिसके लिए गाथा है बहुत सुंदर, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। नियम साजी की गाथा, सहज ज्ञान वाला। अब ये सहज ज्ञान कौन सा है? जी तत्व है। सहज ज्ञान में केवल ज्ञान नहीं है, सहज ज्ञान में छाया समिक ज्ञान भी नहीं है, मति ज्ञान भी नहीं है, श्रुत ज्ञान भी नहीं है। नंबर मुझे याद नहीं, 200 या 205 नंबर गाथा होगी। 205 होना चाहिए, 204 भी हो सकती है, समय साजी। ये मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 पद एक ही पद का अभिनंदन करते हैं। ये पांच ये जीव पदार्थ है और एक का अभिनंदन करते हैं, वो तत्व है। ये सूक्ष्म पढ़ाई चाहिए। कैसे अर्थ निकालेंगे बताओ? इसलिए विरोध चल रहा है और कुछ नहीं। अरे भाई समझो तो जरा, नहीं तो बताओ, 5 प्रकार के ज्ञान और किसका अभिनंदन करते हैं? क्यों? बस एक का अभिनंदन करते हैं। केवल ज्ञान भी उसका अभिनंदन करता है, केवल ज्ञान भी जीव तत्व का अभिनंदन करता है। तो कैसे करता है केवल ज्ञान? ऐसे कोई फूल माला लेके खड़ा हो जाता है कि लो भैया, चलो भैया, सहज ज्ञान आ रहा है, अपन बरमाला डालो। भाई अभिनंदन करने का मतलब ये नहीं है। अभिनंदन करता है मैंने प्रसिद्ध करता है। अभिनंदन का वैसा अर्थ नहीं लगाना, चलो भैया वे सुमत प्रकाश जी आ रहे हैं, उनका अभिनंदन करो। ये अभिनंदन नहीं, प्रसिद्ध करता है। 5 प्रकार का ज्ञान ये ज्ञानों की प्रसिद्धि करता है। 5 प्रकार का ज्ञान पर्याय है ना, 5 पर्याय ज्ञान गुण की 5 पर्याय कौन कौन सी बोलो? सुनो, मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्याय, 5 पर्याय है ना। तो ये ज्ञान गुण की प्रसिद्धि करती है। कौन की पर्याय है? ज्ञान की प्रसिद्धि। और वो ज्ञान किसकी प्रसिद्धि करता है? कि ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। सुनो, मैं वो सहज ज्ञान वाला तत्व हूं। अब पढ़ना नियम सार गया, सहज ज्ञान दर्शन वाला। अरे ऐसी बड़ी बड़ी गाथा आई है। नियम सार जी बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ। कैसा परमार्थ आचरण होता है, परमार्थ आचरण, उसकी चर्चा है। ऐसा कहा जाता है, लिखा ही है उसी में, आचार्य कुंकुन स्वामी ने अपनी पर्सनल डायरी लिखी 28 मूल गुण की, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, मुनि दशा की पर्सनल डायरी, अपना आनंद लिखा है उसमें। हम फिर कह रहे हो उपयोग सूक्ष्म करके इनको पढ़ के देखो, बड़ा मजा आएगा। तो तत्व में पदार्थ में अंतर आ गया। तो सब क्या अंतर आ गया? वो 5 वो पर्याय है और एक का अभिनंदन करती है, वो तत्व है। ये तत्व कैसा है कि छोटा बड़ा नहीं होता, कम बड़ नहीं होता, इसीलिए इसका आश्रय किया जा सकता है। अल्प ज्ञान का आश्रय कर सकते हो,
दीनता भर जाएगी, जैसे आपको लगेगा दीनता हो जाएगी, बस खत्म। अंतर लगेगा ही। जे केवल ज्ञान, हमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ज्ञान का तो बहुत अंतर है। तो क्या हो जाएगा? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, आप अनुभव नहीं कर पाओगे। आपको यही लगेगा आप महान हो, हम महान नहीं है। सारे विश्व में ये बात है, खुदा और बंदे में यही तत्व है। तत्व मतलब कौन सा? हम कुछ नहीं, खुदा की मर्जी। हिंदुओं में जाओ तो हम उनके भरोसे, उनमें जाओ तो उनके भरोसे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पदार्थ और तत्व में अंतर है। जैसे छोटे बच्चे में ज्ञान कम दिखाई देने पर भी, छोटे बच्चे में ज्ञान कम दिखाई देने पर भी, हाथ पैर छोटे दिखाई देने पर भी, बताओ तुम्हें उसमें कोई अंतर, कमी दिखाई देती है? छोटी अवस्था दिखाई देने पर भी आपको कुछ कमी दिखाई देती है? एक दिन यही बड़ा होगा, एक दिन इसकी भी दाढ़ी मूंछ आएगी, एक दिन इसकी भी शादी होगी, एक दिन ये भी हमारे करोड़ों का बिजनेस करेगा। बोलो, नहीं लगता आपको? बच्चे को देख के क्या लगता है? बोलो, बच्चे को देख कर यही तो लगता है आपको? इतने से बच्चे को देख के ऐसे, और इतो सो बच्चा जन्म रहा हो, बताओ क्या काम को बेअक्ल है, इतनी सी भी अक्ल नहीं, लैट्रिन करने वहां जाओ, बाथरूम वहां जाओ, ढोर कहीं का। कोई कुछ नहीं कह रहा, क्यों? हमें वो बच्चा नहीं दिख रहा। अवस्था छोटी है लेकिन बच्चा बड़ा है, यही बड़ा हो जाएगा, यही एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये राष्ट्रपति बन जाएगा, यही ऐसे यही मति सुतक ज्ञान बढ़ता हुआ केवल ज्ञान बन जाएगा। अरे प्रभु, तुम्हारे ज्ञान में हमारे ज्ञान में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। अब इतने से बच्चे क्या देखो इस बच्चे को, कहा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारी मूंछ ही नहीं आई हैं, बड़े हो जान दो। क्यों? तुम तो भला ही नहीं कर पा रहे, कोई भी काम, वजन नहीं उठा पा रहे हैं, बड़े तो जान दो, हम तो छोटे हैं अभी, बड़े हो जान दे। देखो इसको सम्यक दर्शन है, इसको नहीं लगता हम छोटे हैं, तो परमानेंट छोटी थोड़ी है, बड़े हो जाएंगे। ऐसे ही मति सुतक ज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क है, लेकिन ज्ञान गुण में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान की ओर देख करके हम में और उनमें समानता हो गई। बस आपने अपना ज्ञान का आश्रय लिया, हम भी अपने ज्ञान का आश्रय लेकर प्रसन्न हो रहे। प्रभु, अब हमारे और आपका अंतर नहीं रहेगा, आपके बीच हमारे बीच में अंतर नहीं रहेगा। बस ये समझ गए, अंतर है, अंतर नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? अंतर है, नहीं रहेगा। गजब।